जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा दिव्य दृष्टि अगर किसी भाई बहन की खुल रही होती है या फिर खुलना स्टार्ट होती है तो उनको इस दौरान किस किस प्रकार के अनुभव होते हैं। वह चाहे ध्यान लगाते हों या फिर कोई मंत्र जाप करते हों या फिर कोई साधना करते हों या फिर नॉर्मल पूजा पाठ करते हों, तो इस दौरान उनको किस किस प्रकार के दिव्य दृष्टि के अनुभव होते हैं, यह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना एवं शेयर अवश्य ही करना ताकि ये और भाई बहनों तक यह वीडियो पहुंच सके। दिव्य दृष्टि अगर आप ध्यान के माध्यम से केंद्रित करते हैं, जैसे कि आप पूजा पाठ करते समय 10 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे 1 घंटे का ध्यान करते हैं, उस भगवान का मेडिटेशन करते हैं, तो उसके दौरान आपको कुछ इसी प्रकार के अनुभव होते हैं जो कि आप नहीं पहचान पाते हैं। वह किस प्रकार के अनुभव होते हैं? जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय पर आपको एक ठंडी ठंडी सी हवा का झोंका महसूस होता है, पूरे शरीर पे लगता है, आपके टच होकर के जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कुछ घूम रहा हो, कुछ ठंडी ठंडी सी ऊर्जा घूम रही हो आपके आसपास और आपके शरीर में एक हल्की सी कंपन सी दौड़ रही हो, एक सुरसुराहट सी चढ़ रही हो। आपके हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं। जिस समय आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होने वाली होती है, आप ध्यान में जाने वाले होते हैं। आपके पैरों से लेकर के आपके सर के ऊपर तक आपकी बॉडी बिल्कुल सुन्न होती चली जाती है। आप उस अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में आपका ध्यान लग जाता है एवं आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है उस भगवान से। आप यह देखते हैं जब आप ध्यान लगाते हैं, आपके आज्ञा चक्र पे जहाँ माता बहनें बिंदी लगाती है, आप तिलक लगाते हैं, माता का रोली का तिलक लगाते हैं, उस जगह पे आपके दबाव सा, एक खिंचाव सा महसूस होने लग जाता है। आप यह देखते हैं कि इस जगह पे मेरे दबाव सा क्यों महसूस हो रहा है, या फिर उसी के बिल्कुल पीछे बैक साइड सर के पीछे आपको ऐसा लगता है कि कोई चक्र प्रकार का घूम रहा हो, या फिर आपके सर के पीछे कुछ नस का फड़कना एवं कुछ अंग का फड़कना, यानी कि माथे के अंदर कुछ फड़फड़ाहट सी होनी, इस प्रकार से आपको नजर आता है, इस प्रकार से महसूस होता है। ऐसे लगता है आपके कानों के अंदर से आवाज़ें आ रही है, सुरसुराहट की आवाज़ें आ रही है, किसी वीणा की आवाज़ आ रही है, कृष्ण भगवान की मुरली की आवाज़ आ रही है, शंख की आवाज़ आ रही है, या फिर ज़ोर ज़ोर से घंटे की भी आवाज़ आ जाती है कई व्यक्तियों को। इस प्रकार से आपको अनेकों प्रकार की आवाज़ें आ सकती है। चिड़ियाओं की आवाज़ आ सकती है, पक्षियों की आवाज़ आ सकती है, झरनों की आवाज़ आ सकती है, समुद्र की आवाज़ आ सकती है, बादलों की आवाज़ आ सकती है, बादलों के कड़कड़ाहटने की आवाज़ आ सकती है, बिजली की चमकने की आवाज़ आ सकती है, जैसे बिजली चमकती है और बरसात हो रही है, इस प्रकार की भी आपको आवाज़ आ सकती है। आंधी का चलना, जैसे आंधी तूफान में एक हवा का झोंका जब सुर्र सुर्र करके चलता है ना, उस प्रकार से आपके कान के अंदर उस समय आवाज़ आने लग जाती है जब आपकी दिव्य दृष्टि ओपन होने वाली होती है। उस समय जब आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं अपनी सांस पर, एक सांस लेते हैं दूसरी छोड़ते हैं। अगर कोई भाई इस तरीके से सांस पे केंद्रित करता है, अपने ध्यान को केंद्रित करता है जब सांस पे, तो वह सांस ऊपर नीचे आती जाती, एक पॉइंट ऐसा आता है जब वह सांस आपको पता नहीं लगता कि आप सांस ले भी रहे हो या नहीं ले रहे। आप जब आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान लगाते हैं ना, तो आपको मध्यम सी वहाँ पर लाइटें नज़र आने लग जाती है, नीली पीली हरी अनेकों प्रकार की। आप जिस देवता की पूजा करते हैं उस देवता के हिसाब से आपको वह लाइट नज़र आती है।
या फिर कई दफ़ा ऐसा होता है जिस देवता की आप पूजा करते हो उससे विपरीत देवताओं की भी आपको लाइटें नजर आने लग जाती है। क्या होता है, आपको एक ज्योति मात्र, एक ज्योति, चाहे वह दीपक की ज्योति कह लो या फिर उस प्रकाश की ज्योति कह लो, आपके वह मस्तिष्क के अंदर अपनी अंदर से आपकी आंखों पर दिखाई देती है, आपके आज्ञा चक्र पे दिखाई देती है। धीरे धीरे वह रोशनी तेज होती चली जाती है और आपको वह रोशनी के अंदर बहुत आनंद आने लग जाता है। आप ये कहते हैं कि यही है जो कुछ है, और फिर आप उसके पार जाते हो। जब वह रोशनी खत्म होती है, फिर वह रोशनी हटती है, फिर उसके बाद अगर आपको किसी प्रकार की आकृति नजर आने लग जाती है तो आपको उस आकृति को देखना चाहिए। अगर ध्यान के माध्यम में अगर आपको कोई रास्ते में, यानी कि अपने अंदर के मार्ग में, अगर अंदर के मार्ग में कोई आपको डराने की भी कोशिश करता है ना, तो आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मार्ग इतना सूक्ष्म मार्ग है। इस जगह पे, इस जगत के अंदर आपके अंदर के माध्यम से जब आपको चलते हो ना, तो देवता तो आपको मिलते ही मिलते हैं, आपको भूत प्रेत एवं राक्षसगण भी मिल जाते हैं। वह आपको केवल और केवल डराने का कार्य करते हैं, आपको भयभीत करने का कार्य करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको उनसे डरना नहीं होता है। किसी व्यक्ति को छोटी छोटी सी आंखें नजर आती है, आंखों की आकृति नजर आती है, किसी व्यक्ति को बड़ी बड़ी आंखें नजर आती है, लाल सा चेहरा नजर आता है, काला सा चेहरा नजर आता है, पीला सा चेहरा नजर आता है। इस प्रकार के अलग अलग से आकृतियां आपको ध्यान के माध्यम से नजर आती है, वह आपको डराने की कोशिश करती है। कोई सींग वाले व्यक्ति नजर आते हैं, कोई जले हुए व्यक्ति नजर आते हैं, या फिर आपको अनेकों प्रकार के ऐसे भगवान के दूत भी नजर आते हैं जो आपको अंदर से मार्ग पे रोक देते हैं, आपको आगे जाने नहीं देते, आगे का रास्ता आपको जाने नहीं देते, आगे का मार्ग आपको दिखाते नहीं है। वह इसीलिए नहीं दिखाते। अगर आप अपने गुरु के साथ चल रहे हो, अगर आपके गुरु आपसे मेडिटेशन एवं ध्यान करवा रहे हैं और ध्यान के माध्यम से आपकी दृष्टि खोलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको कोई बीज मंत्र दे रखा है, गुरु मंत्र दे रखा है, उसके जाप से आप अंदर के मार्ग पे चल रहे हो, तो वह एक अलग प्रोसेस होता है। आप गुरु के साथ चल रहे हो, उस समय आपको हर एक चीज़ रास्ता देती चली जाती है। आप किसी भी लोक के अंदर, चाहे वह स्वर्ग लोक हो या फिर अन्य कोई भी लोक हो जहाँ पर देवी देवता रहते हैं, आप उस लोक के अंदर अपने दृष्टि से जा सकते हो। एवं वहाँ पर आपको पूछा भी जाता है, अगर कोई भाई बहन जाते हैं तो उनसे पूछा भी जाता है अंदर के मार्ग से, आपके गुरु कौन हैं, या फिर आप इस मार्ग पे कैसे आगे आ रहे हैं। यह बहुत सूक्ष्म बात है, हर कोई नहीं बताएगा। जब आप अंदर के मार्ग पे चलते हैं ना, तो आपको जगह जगह पर भगवान के वह दरवाजे मिलते हैं, उन दरवाजों को पार करके जाना होता है आपको। उस दरवाजों पे अनेकों प्रकार के राक्षस भी खड़े रहते हैं और भगवान के दूत भी खड़े रहते हैं, भगवान के सेवादार भी खड़े रहते हैं। वहाँ पे उनसे बड़ी ही नम्रता से आपको पेश आना चाहिए। आपके अंदर से जब आप ध्यान लगाते हैं ना, तो आपको सब पता होता है हम अंदर के मार्ग पे किस जगह जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं, और हमें किस राह पे चलना है, यह सब आपके गुरु बताते हैं। तो इस प्रकार से आपको अंदर के मार्ग पे अनेकों प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। आसमान से गिरते हुए तारे नज़र आते हैं आपको, चमचमाती हुई रोशनियां नज़र आती है आपको, जो कि ऊपर से गिर रही है, उस भगवान के पास से आपके शरीर पे भी गिर रही है। आप जब अंदर से मार्ग पे देखते हो ना, तो आपको हर एक चीज़ दिखाई देती है। आप उस मार्ग पे अनेकों संत महात्मा भी मिलते हैं आपको, और कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती है जो कि आपका रास्ता भटका देती है। बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप इतने सक्षम हैं, अगर आप कई सालों से जाप कर रहे हैं, या फिर आपके साथ में गुरु हैं, आपके गुरु लेके चल रहे हैं, तो आप जाएं,
आप घूम करके आएँ। और अगर आप केवल दृष्टि जो नॉर्मल दृष्टि है वह पाना चाहते हैं, नॉर्मल दृष्टि इस प्रकार से कि किसी व्यक्ति की चेकिंग करने के लिए या फिर भूत प्रेतों को देखने के लिए या फिर भगवान को देखने के लिए या फिर भगवान के दर्शन करने के लिए, तो आप वह नॉर्मल दृष्टि पा लेते हो जल्दी। अब जल्दी का अर्थ यह है कि कई व्यक्तियों के कर्म इस प्रकार से होते हैं कि उनको अपने आप ही दृष्टि प्राप्त हो जाती है। उनके पिछले जन्म के कर्म अच्छे होते हैं, इस प्रकार से उनको दृष्टि प्राप्त हो जाती है। कई व्यक्तियों के पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं होते, जो कि इस जन्म के अंदर जब वह भगवान का जाप करते हैं तो उनको पहले अपने वह कर्म काटने पड़ते हैं। अपने वह कर्म जब तक काटेंगे नहीं, जब तक उनको कुछ प्राप्ति नहीं होगा। हाँ, अगर उनके गुरु उस लेवल के हैं कि आपके सर पे हाथ रख करके या फिर बिना हाथ रखे अपनी ऊर्जा से आपके वह कर्म खत्म कर दें या फिर आपके कुछ कर्म सफा कर दें जिससे आपको वह दृष्टि प्राप्त हो सके, तो आपके गुरु ऐसा कर सकते हैं। आपके गुरु आपको हर एक वह चीज़ दिखा सकते हैं जो कि सूक्ष्म जगत की चीज़ें हैं, या फिर दृष्टि से आप खुली आंखों से भी देख सकते हैं और बंद आंखों से भी देख सकते हैं। किसी को भी स्कैन कर सकते हैं, किसी के भी शरीर की वह नसें एवं वह नाड़ियां देख सकते हैं जिसके अंदर अगर कोई ब्लॉकेज है ना, तो वह ब्लॉकेज भी देख सकते हैं आप। इतनी सूक्ष्म बातें हैं, इतना सूक्ष्म जगत है, इतनी सूक्ष्म आपके अंदर के वह मार्ग हैं जहाँ पर आपको जाकर के बहुत कुछ प्राप्ति होती है। तो ईश्वर की प्राप्ति करें एवं ईश्वर के मार्ग में चलने की कोशिश करें और आप उस भगवान का नाम सिमरन अवश्य ही करें, चाहे वह श्री राम भगवान का नाम हो, शंकर भगवान का नाम हो, माता का नाम हो या फिर अपने गुरु का दिया हुआ कोई भी मंत्र जाप हो या फिर गुरु मंत्र हो। आपको यह जरूर रटना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके कर्मों में बहुत सुधार होता है। आपके जो पिछले जन्म के कर्म हैं वह साफ होते चले जाते हैं और आप अंदर से निर्मल होते चले जाते हैं। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होता चले जाता है कि कोई दूसरी पावर आपको टच नहीं कर सकती। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ बताने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान करें, भगवान का मेडिटेशन करें और उनके मार्ग पे आप अंदर की तरफ से उनकी यात्रा अवश्य ही करें। वह भगवान आपको खुली आंखों से भी और बंद आंखों से भी अवश्य दर्शन देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आने वाली वीडियो में मैं कुछ और भी बताने की कोशिश करूँगा।